टाइम हमारे पास गाइडेंस नहीं रहती है, राइट, कि आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी, जो एक फ़ायदा होता है स्टार किड्स को, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि उनको क्या करना है। आई वॉज ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स, सो मुझे ओलंपिक्स में जाना था, एशियन गेम्स में जाना था। थर्ड डे पे मैं बहुत रोई, मैं हैप्पी नहीं थी, मैं बहुत रोई। तो हमें एक डर बहुत था कि इसमें, क्योंकि हमेशा बहुत चीज़ें सुनी है अपने इंडस्ट्री के बारे में, सो नथिंग कुड एवर नेवर वेंट रॉन्ग विद मी, ना कभी कुछ हो सकता था। बाकी लोग, शाहरुख खान अगर दिल्ली से आ सकता है, बिल्कुल, इतने छोटे से जगह से वो भी आए, सोचो कि आप कभी नहीं सोचोगे कि हमें भाईंदर से किसी को कास्ट करना है, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस। व्हेन यू आर अ न्यू पर्सन, आपके लिए एक जो स्ट्रेट रास्ता हो सकता है वो आपको बहुत बड़ा टर्न लेके, समटाइम्स यू ब्रेक सो मच कि आपको लगता है कि हाँ ये नहीं हो सकता है, कि स्टार बनने के लिए आपको बहुत बार टूटना पड़ता है। 22 साल के बाद एक बार फिर गदर धमाल मचाने आ रही है। अमीषा पटेल की खूबसूरती से, यानी सकीना की खूबसूरती से लोग उभरे नहीं थे। एक और धमाका, एक और कहते हैं ना, हर चीज़ डबल हो रहा है इस फिल्म में। स्वागत करती हूँ सिमरत कौर का। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ये इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मैं वही तो कह रही हूँ, उनकी खूबसूरती से लोग, मतलब तारा सिंह खुद नहीं उभर पा रहे हैं, आज तक नहीं उभर पा रहे हैं। नाउ यू आर देयर, तो मतलब पर्दे पर तो आग लगने वाली है ना। उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं। कितनी छोटी थी 22 साल पहले? एक्चुअली एक किस्सा मेरी मॉम ने मुझे बताया है। जब गदर की शूटिंग हो रही थी अमृतसर रेलवे स्टेशन के वहाँ पर, तब मॉम ने मुझे जैसे गोदी में उठाया हुआ था। क्या? और मॉम वो शूटिंग देख रही थी, तो मम्मी यही कहती, मैनिफेस्ट। वो टाइम पे तो उतनी समझ भी नहीं थी, इतनी छोटी थी, बट मम्मी कहती कि इतने, मतलब हमें इतना पता लगा था सनी देओल यहाँ पर आ रहा है। मम्मी बोलती पूरा पंजाब इकट्ठा हो गया था वहाँ पर देखने के लिए शूटिंग, और हज़ारों के लोग थे, और उनमें से मतलब मेरी मॉम भी थी जो मुझे लेकर खड़ी थी। तो जब मैंने मूवी साइन की गदर 2, तब मेरी मॉम ने ये बात बताई कि तू जब गदर की शूटिंग हो रही थी तब तूने भी देखी थी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी मेमोरी है मेरी गदर को लेकर। क्या, वही तो मैं कह रही हूँ, मैनिफेस्ट मतलब, और एक्चुअली कैसे होता है? बड़ी चीज हाँ। मेरे से मैनिफेस्ट हो गई थी 2021 में। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली थी इस सॉन्ग पे नाचते हुए, मैं निकला गड्डी लेके। अरे, और मैंने उसमें ये भी बोला था कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, और मैं हमेशा से इस पर्टिकुलर सॉन्ग पे बहुत नाची हूँ। और कभी सोचा भी नहीं था कि उस आइकॉनिक मूवी की एक हिस्सा सेकंड बनना। पार्ट में मैं उसमें रहूंगी। आई थिंक मैनिफेस्टेशंस वर्क्स। आपको पता भी नहीं रहता है, आप वो चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। सिमरत को कब लगा कि बड़ा पर्दा जो है वो मतलब वो दैट इज कॉलिंग यू? हाँ, एक्चुअली मेरे को कभी एक्टर बनना नहीं था, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लाइक सिंस चाइल्डहुड आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स, सो मुझे ओलंपिक्स में जाना था, एशियन गेम्स में जाना था, और प्लस मैं बहुत टॉमबॉयज थी, तो कभी ये ग्लैमर वर्ल्ड का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। बट डेस्टिनी के कुछ अलग प्लान्स थे मेरे लिए, लाइफ के कुछ अलग प्लान्स थे। तो मुझे मेरी फर्स्ट कैडबरी पोस्टर ऐड मिली इंस्टाग्राम से, मुझे डीएम आया कि हम लोग नया फेस ढूंढ रहे हैं। तो तब मैं 16 इयर्स की थी, और मुझे लगा चलो पॉकेट मनी तो मिल जाएगी थोड़ी बहुत कॉलेज के लिए। सो वो सोचते हुए मैंने वो पोस्टर ऐड कर ली थी, और उसमें भी सिर्फ पोस्ट करना था कैडबरी के साथ। तो एक 16 साल के बच्चे के लिए आई थिंक वो बहुत ही अच्छा था कि हाँ चलो पैसे भी मिल गए और चॉकलेट भी मिल गई, वो वाला था। बट उसके बाद में मेरा नंबर एक्चुअली बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स के पास चला गया, वो एक ऐड के बाद। एंड उसके ही 3-4 मंथ्स के बाद में मुझे मेरा फर्स्ट कॉल आ गया साउथ से। बट वो टाइम पे भी मुझे ये था, मेरी मॉम को भी ये था कि हमें एक्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसको कोई अता पता नहीं है। प्लस मेरे फैमिली में से मैं फर्स्ट लड़की हूँ जो ये इंडस्ट्री में एंटर हुई हूँ। सो मॉम वाज ऑल्सो नर्वस कि यार हमेशा इतना सुना है, पता नहीं कैसे जाएँ क्या नहीं। सो फर्स्ट मूवी बट हो गई, क्योंकि प्लान था वो सब, डेस्टिनी थी। नहीं करते करते मेरी फर्स्ट मूवी हो गई। एंड वो मूवी के एंड में मुझे ये समझ में आया कि मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद है। You fell in love with camera then? Yes, like I started loving the acting process, but वो मुझे खुद को भी नहीं पता था। I just discovered while doing it. जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे था मुझे घर जाना है। I was so shy, मैं बहुत शाय पर्सन थी, बट एक कैमरा के लिए जो मेरा लव था वो मैंने कभी डिस्कवर ही नहीं किया था। सो आई थिंक दैट मूवी वेंट टिल 1 year, उसकी शूटिंग चलती रही, ब्रेक्स और ये सब हुए। उतने में मुझे यही समझ में आया कि ओके दिस इज समथिंग आई लव डूइंग एंड आई नेवर न्यू अबाउट इट। फिर मेरे दिमाग में हो गया था ओके देयर इज नो प्लान बी एवर इन लाइफ, इट इज़ एक्टिंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्टिंग। जब फिल्मों में आए तो ऑब्वियसली प्रोस एंड कॉन्स तो हर फील्ड में है, फिल्मों में भी रहा है, और आज लोग बात भी करते हैं कि पिछली फिल्मों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं अनलेस एंड अनटिल
आज जो आप कर रहे हो वो सामने आ जाए। जी। तो जब आपने तेलुगु फिल्म साइन की थी या जी। फिर आपने साउथ की और फिल्में साइन की जी, थी, जी। तो उस वक्त माइंडसेट क्या था? जैसे मैंने कहा कि हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं था इंडस्ट्री से, लेट इट बी साउथ और हियर। और मेरी मॉम, जैसे मैं न्यू थी उतनी ही न्यू मेरी मॉम थी ये इंडस्ट्री के लिए। तो हमें एक डर बहुत था कि इसमें, क्योंकि हमेशा बहुत चीज़ें सुनी है अपने इंडस्ट्री के बारे में, हमेशा लाइमलाइट में रही है इंडस्ट्री। तो मम्मी, इट्स नॉट ऑलवेज ग्लैमर, नो? या इट इज़ नॉट ऑलवेज, बट हमेशा चर्चा में यही चीज़ें रही हैं। सो मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ रहती थी। सो नथिंग कुड एवर नेवर वेंट रॉन्ग विद मी, ना कभी कुछ हो सकता था। बिकॉज एक मॉम आपके साथ जब भी जहाँ रहती है तो एक डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ जाता है। बाकी प्रोज एंड कॉन्स आई थिंक एक ही होते हैं कि व्हेन यू आर अ न्यू पर्सन, आपके लिए एक जो स्ट्रेट रास्ता हो सकता है वो आपको बहुत बड़ा टर्न लेके जाना है। वो रास्ता बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला रहता है। समटाइम्स यू ब्रेक सो मच कि आपको लगता है कि हाँ ये नहीं हो सकता है, ये आपकी रीच के ही बाहर है। बट आई वुड से एक चीज़ मेरी बहुत अच्छी है कि जो मेरी विल पावर है, जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी ये सब खत्म हो रहा है, आई एम लाइक कि नहीं, आई लव चैलेंजिंग, कि नहीं, बाकी लोग, शाहरुख खान अगर दिल्ली से आ सकता है, बिल्कुल, इतने छोटे से जगह से वो भी आए और वो आज बादशाह है इस इंडस्ट्री के। पुराना काम मायने नहीं रखता, आई थिंक। बिल्कुल नहीं रखता है। मतलब ठीक है, आपने शुरुआत क्योंकि आप की एक थी, human हो, हर आप- तरह के किरदार करने। आप कहीं जगह पे गिरोगे, आप कहीं जगह पे सीखोगे, अच्छा हाँ ये चीज़ नहीं करनी है और ये करनी है। एंड स्पेशली जब आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहती, जैसे मैंने कहा कि मैं आउटसाइडर हूँ, तो मेरे पास एक नेगेटिव पार्ट रहता है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं रहती है, राइट, कि आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी, जो एक फ़ायदा होता है स्टार किड्स को, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि उनको क्या करना है। एंड विच आई थिंक इट्स गुड। मैं वो रास्ते से मुझे सीखना पड़ा। आई थिंक आई एम ओके विद इट। मैं जानना चाहती हूँ सिमरत, जब करियर शुरू होती है और उसके पहले लोग ऐसी बातें करते जी, हैं, जी। तब हाउ डू यू रिएक्ट टू दोज ट्रोल्स? आई थिंक मैंने, एज आई सेड, आई हैव कम थ्रू द वेरी रफ पाथ ऑफ माई लाइफ। मैं इंडस्ट्री में जैसे जैसे आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़े हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे रिजेक्शंस मिले हैं हर जगह से। सो वो चीज़ में आप करते करते, ह्यूमन हूँ एंड मैं टू यंग भी थी वो टाइम पे, तो ऑब्वियसली आप डिप्रेस्ड फील करते हो, आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, ये सब। और एक मोमेंट ऐसा था कि जब मैं ओवर डिप्रेस हो गई थी अपने लाइफ में, लाइक, तो मम्मी ने मुझे ये बोला कि बच्चा अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी तो तुमने पहला कदम बाहर ज़िंदगी में रखा है ना। तो और ऐसे फेलियर्स तो बहुत आएंगे लाइफ में, बट दैट डजंट मीन कि आप अपना काम करना छोड़ दोगी। तो आई थिंक वो मैं इतना स्ट्रांग हो गई ना वो पूरे प्रोसेस में, कि बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी, बट ओनली थिंग जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि स्टार बनने के लिए आपको बहुत बार टूटना पड़ता है। और मैं वही सोच रही कि अभी मैं वो प्रोसेस में हूँ जहाँ पर मैं टूट रही हूँ, और शायद वो आगे जाके जो भी आज आप इतने बड़े फिल्म का हिस्सा हैं, आई थिंक जी। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। जी, जी, कहते जी। हैं ना कि प्रोज एंड कॉन्स की, इसीलिए मैंने बात की। जी। तो जब आपको कहा गया कि यस यू आर डूइंग दिस पार्ट, हाँ। वो दिन बताइए मुझे। तो ये एक्चुअली मैंने ना ऑडिशंस दे रही थी, 2 महीने हो गए मुझे ऑडिशंस देते हुए गदर 2 के लिए। तो मैं यही ऑफिस में बैठी हुई थी और मुझे अभी भी ना ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि वो कह रहे थे कि ये और लड़कियां देख रहे हैं अभी भी, दे आर लुकिंग फॉर सम अदर गर्ल। मैं एकदम से मायूस हो गई कि यार मैं 2 महीने से ऑडिशन दे रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो ऐसा क्या मेरे से नहीं हो पा रहा है कि दे आर लुकिंग फॉर सम अदर गर्ल। तो मैं अनिल सर के पास गई, जो मूवी के डायरेक्टर। मैंने बोला कि सर मुझे एक बात बताओ कि ऐसा मेरे परफॉर्मेंस की में क्या रह जा रहा है कि आप दूसरी लड़की देख रहे हो। उनको तो पता नहीं था कि कोई दूसरी लड़की भी हो रही है, क्योंकि वो तो ऑफिस के रूमर्स थे। तो सर ने मिठाई मंगवाई, मिठाई खिलाई मुझे, बोला जा कुड़िए आज तो अच्छे से सो जाना। मतलब 1 मिनट में उन्होंने मुझे मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ दे दी, और मुझे भी लग रहा है कि ये सच में मेरे साथ हुआ है अभी कि नहीं। तो मैं ड्राइव करके घर गई, मॉम को बोला कि मम्मी शायद मैं ना मेरा सिलेक्शन है। मम्मी बोलती शायद क्या होता है, बोला कि उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई। तो मम्मी बोलती रुक जा मैं फ़ोन करती हूँ ऑफिस में। मम्मी ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ भाई सिलेक्ट होगी इसलिए तो मिठाई खिलाई है। तो जब सिलेक्शन हुआ मैंने 3 दिन तक कोई मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मुझे श्योर होना था कि ये सच में हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया। तो वो दिन रात मेरे दिमाग में वही चल रहा था, ऑडिशन, रिजेक्शन, ये नहीं वो नहीं, और आज इतनी बड़ी मूवी का मैं पार्ट हूँ। तो आई थिंक वो एक आपको प्रोसेस करने के लिए इतना टाइम लग जाता है। और 3rd डे पे मैं बहुत रोई, मैं हैप्पी नहीं थी, मैं बहुत रोई। मैं इतना रोई कि मुझे लगा कि यार फाइनली 1 स्टेप अहेड इन माई लाइफ मेरा हुआ है। एंड उसके बाद भी मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं मूवी कर रही हूँ। मुझे था कि नज़र ना लग जाए, क्योंकि अब एक होता है ना कि यार किसी की नज़र ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। अब करते करते अब
अब भी मैं पूछती रहती हूँ सर को, सर यार सच में हो रहा है मेरे साथ। सर कहते थोड़े दिनों में तेरी मूवी भी आ रही है। तो तो वो दिन बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि एक फिल्म जो मतलब एक इमोशन बन चुका है लोगों के लिए इतने सालों से, उसका हिस्सा बनना ही बहुत खास होता है। मुझे 1 मिनट का भी रोल मिल जाता, आई वुड हैव बीन सेम हैप्पी, मतलब मेरे को सेम खुशी होती। नहीं, वैसे तो घुमाने आई हैं, तो देखते हैं कि लोग कितना ट्विस्ट कैसे करते हैं गड्डी लेके। और ये ऐसे कर देगी मुस्कान भी। थैंक यू सो मच, it was fun. really